अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, देखें पॉलिनोमियल रिग्रेशन हमने ये करना है। डिस्कशन हमने कर लिया था कि जब हमारा डाटा जो है लीनियर रिलेशनशिप को नहीं शो कर रहा हो, ठीक है, डाटा में ऐसा पैटर्न आ रहा हो कि जहाँ कर्व बन रहे हो, तो हम ऐसे डाटा पे जो है वो लीनियर रिग्रेशन नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, पॉलिनोमियल रिग्रेशन ही इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एक हमने डाटा सेट ले लिया है, ये मैंने शेयर भी कर दिया था आपसे, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, ठीक है। लेकिन एक इनकोड हुआ एक बगैर इनकोड हुआ डाटा है। हम इस पे हाउस डाटा पर जो है वो वर्किंग करते हैं। इस CSV फाइल में हमारे पास एरिया टाइप अवेलेबिलिटी लोकेशन कौन सी वाली शेयर तो करी थी ये? हाँ नहीं करी थी भाई, ग्रुप में है मौजूद 23 में, ये सब किया हुआ है देखिए। हाँ तो अब मसला ये है कि वी हैव सो मेनी कॉलम्स। तवज्जो सबकी इधर रहे तो अच्छी सी बात समझ में आएगी। हमारे पास ऐसे कॉलम्स मौजूद हैं डाटा के अंदर जो कि न्यूमेरिक कॉलम्स नहीं है ना। तो अब ऐसी सूरत में जो है, अगर मैं पहले डाटा को रिव्यू करूं कि भी हमारे पास डाटा में जो है वो क्या क्या चीजें हैं। हाउस डॉट इन्फो निकालें तो हमारे पास जो एरिया टाइप का कॉलम है, टोटल हमारे पास 13,320 रिकॉर्ड्स हैं। एंड दैट्स, ये भी ऑब्जेक्ट है, अवेलेबिलिटी भी ऑब्जेक्ट है, लोकेशन भी ऑब्जेक्ट है, साइज भी ऑब्जेक्ट है, जो मैं कुछ ऐसे लिखा हुआ नजर आ रहा, ठीक है। सोसाइटी ऑब्जेक्ट है, स्क्वायर फीट जो है वो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। उसी तरह बाथरूम्स कितने हैं, इंटीजर वैल्यू, बालकोनी ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है, प्राइस एक न्यूमेरिक वैल्यू। तो क्लीनिंग के इश्यूज को पहले देख लेते हैं कि हमारे पास जो डेटा है उसका पहला कॉलम जो है वो एरिया टाइप है। क्या है? एरिया टाइप। इसके अंदर यूनिक वैल्यूज चेक करता हूँ सबसे पहले में। तो व्हाट वी फाइंड, सुपर बिल्टअप एरिया, प्लॉट एरिया, बिल्टअप एरिया, कारपेट एरिया, ये चार कैटेगरीज जो हैं वो यहाँ पर डिफाइन है। कितनी कैटेगरीज है? चार कैटेगरीज है। अच्छा, अभी तक हमने पुराने किसी डेटा सेट के अंदर जो कैटेगरिकल डेटा है उसको हैंडल नहीं किया है। किया था कहीं हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगाई थी? अभी तक के डेटा में नहीं लगाई हमने, ठीक है। बट यहाँ पर मैं इसके मिसिंग भी चेक कर लेता हूँ, इज देयर एनी मिसिंग। वैसे आ नहीं रहा, वरना यूनिक में नजर आता कि भी हाउस डेटा, उसमें एरिया में डॉट इज एन ए डॉट सम, इस कॉलम में तो कोई मिसिंग नहीं है, ठीक है। सिर्फ हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो छोड़नी है। दूसरे वाले देखते हैं, अवेलेबिलिटी वाले कॉलम को, हाउस डॉट अवेलेबिलिटी, मैं इसको यूनिक वैल्यूज चेक करता हूँ। तो व्हाट वी फाइंड हियर, कहीं डेट आ रही है, कहीं फॉरन रेडी है, एंड इमीडिएट पोजीशन। क्या करना चाहिए?
हाँ भाई, ये कॉलम जो है बेसिकली क्या करना चाहिए इस कॉलम के साथ? हाँ, अगर इसको डेट टाइम में कन्वर्ट करें, ठीक है, उसको तो हम रेडी टू मूव वाले को फॉरन की वैल्यू डाल देंगे कि भाई 19 17 इस तरह चल रही जो सबसे। अच्छा, सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि इस कॉलम की हमें ज़रूरत कितनी है हमारे प्राइस। क्या आपको लगता है कि अवेलेबिलिटी की प्राइस जो है वो डिपेंड करती है अवेलेबिलिटी के ऊपर? हाँ, कि भाई जल्दी अवेलेबल होगा तो महंगा होगा, देर से अवेलेबल होगा तो सस्ता होगा, कुछ ऐसा होता है क्या? मेरी तो नॉलेज में नहीं है ऐसा कुछ। क्या क्या? नहीं नहीं नहीं, ये तो वो तो बुकिंग शुकिंग पे होता है ना। अवेलेबल रेडी टू मूव यानी शिफ्ट होने की बात कर रहे हैं, और इसमें हैं भी डेट्स, ठीक है, और डेट्स मोस्टली जो है वो अ, हम रिमूव कर दिया करते हैं डेट्स के कॉलम को। तो लेट्स सी क्या करेंगे, अभी डिसाइड करते हैं। लोकेशन के कॉलम को देखते हैं। लोकेशन में हमारे पास ये यूनिक वैल्यूज आ रही हैं, बहुत सारी हैं, और ये डॉट डॉट्स आ रही हैं। अगर मैं इसकी कोई 1306 लोकेशन है, लोकेशन का ताल्लुक तो होता है ना। देन साइज के अंदर, अच्छा, थोड़ा सा आप लोग इसको 2-4 मिनट डेट। अच्छा भाई, क्या क्या नजर आया? अब मसला ये है देखो कि हमारे पास हमने लोकेशंस में भी देखा तो भाई कितनी लोकेशंस आ रही हैं? 1306, ठीक है। इसके अलावा जब हम गए इसके ऊपर साइज डेफिनेशन पर, तो हमारे पास हाउस डॉट साइज यूनिक क्या चीज साइज में इशू आ रहा है? अभी देख लेते हैं क्या इशू। ये साइज है हमारे पास, अच्छा, साइज का हमारे पास जो है ना, साइज की एक प्रॉपर्टी भी होती है पांडास में ना, तो ये बेसिकली उसको उठा ले रहा है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि रिजर्व वर्ड्स को ना इस्तेमाल करें। तो अब ये समझ जाएगा कि वी आर गोइंग फॉर कॉलम्स। तो यूनिक में हमारे पास
सॉरी मैं उसकी शेप निकाल रहा था, ठीक है। तो 32 डिफरेंट साइजेस जो हैं वहाँ मेंशन्ड हैं। एंड फर्दर फाइनली सोसाइटी को भी देखते हैं। हाँ, हाउस डॉट सोसाइटी डॉट इज एन ए डॉट सम। भाई तुम लोगों ने कसम खाई भी 5:30 बजे आओगे हैं, उस दिन बोला था मैंने जल्दी आना। अच्छा, तो 5502 वैल्यूज जो है वो सोसाइटी में मिसिंग है। चलो ठीक है, और साइज में भी 16 है। तो डाटा हमारे पास काफ़ी है, फिर भी हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। सोसाइटी की यूनिक वैल्यूज देखते हैं कि यहाँ लिखा हुआ क्या है। और कॉमी थीम्स पता नहीं क्या क्या है, ये कोई 26,889 जो है ना सोसाइटीज आ रही हैं। अच्छा, ये मैं क्यों इन सारी यूनिक्स को देख रहा हूं, अब जरा आप लोग इधर तवज्जो दें। भाई लोगों इधर देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं इसके जो NA वैल्यूज हैं, अच्छा हम क्या कर रहे हैं, तवज्जो दो भाई, बातें छोड़ो। मैं इसकी डायरेक्टली जो है ना बगैर कुछ सोचे NA वैल्यूज जो है वो क्या कर रहा हूं, ड्रॉप कर रहा हूं। ठीक है, अब जरा इधर तवज्जो दो। देखो हमारे पास हमने ये देखा कि यार अगर हमारा एरिया टाइप का कॉलम ले लूं, क्योंकि सबसे आसान कॉलम मुझे भी यही लग रहा है, एरिया टाइप। इसके अंदर जो वैल्यूज हैं ये कैटेगरिकल वैल्यूज हैं, और हमें ये बात मालूम है कि हम जो कैटेगरीज की फॉर्म में क्या नहीं कर सकते, मॉडल को फीड नहीं कर सकते। ये बात हमने जब उस वक्त भी बहुत डिटेल में पढ़ी थी, जब हम डमी वेरिएबल्स की बात कर रहे थे। याद है कि भाई हमें जितना भी टेक्सचुअल डाटा होगा, जो नॉन न्यूमेरिक डाटा होगा, उसे समहाउ कन्वर्ट करना होगा किसके अंदर, नंबर्स के अंदर, नंबर्स के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए हमने, अच्छा क्यों करना होगा, क्या मैं सिंपल ये कर सकता हूं कि भाई मैं क्या करूं कि सुपर बिल्टअप एरिया को मैं एक नंबर असाइन कर दूं, कर सकता हूं क्या ये? इधर देखो, मैं ये कहूं कि यार जो 1 जो है वो सुपर बिल्टअप एरिया की जगह आप रख दें, और 2 जो है वो आप रख दें प्लॉट एरिया की जगह, और बिल्टअप एरिया जो है उसकी जगह क्या रख दें आप, 3 रख दें, और कारपेट एरिया की जगह रख दें आप 4। क्या मैं इस तरह नंबर्स असाइन कर सकता हूं? अच्छा, क्या ख्याल है? तो फिर हमारा जो पूरा कॉलम है वो क्या हो जाएगा, नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि जितना भी हमारा नॉन न्यूमेरिक कॉलम होता है, हमने बहुत सारा डिस्कशन किया, वो सारी बातें यहाँ पर आने वाली हैं कि भाई ये हमारा जो कॉलम है वो कैसा कॉलम है,
कैटेगोरिकल कॉलम है। और कैटेगोरिकल कॉलम, कैटेगोरिकल वैल्यूज भी हमारे पास कितने तरह की होती थी? 2 तरह की होती थी। कौन कौन सी? नॉमिनल, और दूसरी कौन सी थी भाई? ऑर्डिनल। नॉमिनल वैल्यूज कौन सी होती थी? जिसमें ऑर्डर नहीं होता, यानी मैं उसको सॉर्ट नहीं कर सकता, ठीक है, अनसॉर्टेबल। क्या होती थी भाई? अनसॉर्टेबल होती थी, हम उसको सॉर्ट नहीं कर सकते, है ना। और ऑर्डिनल वैल्यूज कैसी होती है? वो सॉर्टेबल होती है, यानी होते हैं वो कैटेगरीज है, बट उनको हम क्या कर सकते हैं? सॉर्ट कर सकते हैं। अब मुझे ये बताओ कि कैन वी सॉर्ट दीज वैल्यूज, क्या ये ऑर्डिनल है या नॉमिनल है? क्या आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं? अगर सॉर्ट करें तो पहले नंबर पे क्या आएगा? अगर खाली ये होता ना सुपर बिल्टअप एरिया और बिल्टअप एरिया, तो शायद आप सुपर के कीवर्ड से समझ जाते कि सुपर पहले आना चाहिए, बट बीच में प्लॉट एरिया भी है, कारपेट एरिया भी है। नाउ वी डोंट नो कि यार कारपेट एरिया को कहां रखें, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैं अभी इसको तरतीब नहीं दे पा रहा हूं, समझ रहे हैं बात? मैं इसको अभी तरतीब नहीं दे पा रहा हूं। तो तरतीब नहीं दे पा रहा हूं भाई, तो तरतीब नहीं दे रहा हूं, तो फिर ये कौन सी हो गई? नॉमिनल वैल्यूज हो गई। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इनकी जगह 1 2 3 4 डाल दूं, तो क्या मैं गलती नहीं कर रहा हूं कि एक नॉमिनल डेटा की जगह मैंने ऐसे नंबर्स डाल दिए हैं जो सॉर्टेबल है? हाँ भाई, मैंने तरतीब पैदा कर दी है। वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा था, वो हर एक को एक कैटेगरी ही ले रहा था, बट आपने ऐसा नंबर डाल दिया है कि वो अब उसको सॉर्ट कर सकता है, प्रायोरिटाइज कर सकता है कि 4 बड़ा है, 3 छोटा है, 2 बड़ा है, 1 छोटा है, 1 छोटा है, 3 बड़ा है, कर सकता है। वो सिस्टम ऐसा कर सकता है ना, तो मॉडल भी ऐसा करेगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ड्यूरिंग ट्रेनिंग जब मॉडल अपने वेट सिलेक्ट कर रहा होता है, तो वो क्या करेगा? बड़ा नंबर देखकर वहां बड़े वेट्स लगाने की कोशिश करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से नुकसान हो जाएगा, ट्रेनिंग जो है ना खराब हो जाएगी। जबकि ये कैटेगरी ऐसी थी कि इनके दरमियान कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि भाई तुम्हें बड़ा वेट मिलेगा, तुम्हें छोटा वेट मिलेगा, नहीं। तो अब हम क्या करते हैं? अब वही काम करने जाएंगे। तो हम यहां पर क्या करेंगे? हमें याद है हमने पांडाज में जो है वो गेट डमीज पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है? गेट डमीज। जब मैं करता हूं, मैं कहता हूं भाई गेट डमीज कर दो, कौन से डेटा के? हाउस डॉट क्या नाम है भाई? एरिया टाइप। तो डमीज में मुझे कैसा नजर आता है? ऐसा नजर आता है। 4 कॉलम, जितनी कैटेगरीज होती है मेरे कॉलम में, सुन लो गौर से, मेरे कॉलम में 4 यूनिक कैटेगरीज आ रही हैं, तो 4 कॉलम बन गए एक्स्ट्रा। और अगर पहला मेरा डेटा ऐसा है जिसके अंदर क्या लिखा हुआ आ रहा है? क्या लिखा हुआ आ रहा है? सुपर बिल्टअप एरिया। तो सुपर बिल्टअप एरिया 1 रहेगा, बाकी तीनों कैटेगरीज क्या रहेंगी? दूसरे कॉलम में यकीनन लिखा होगा प्लॉट एरिया, बाकी सब 0, प्लॉट एरिया 1, एंड सो ऑन। इसी तरह ये मामला चलता रहेगा। लेकिन अब बताओ जरा मुझे, जो मैं आपको डेटा एक्सप्लोर करवा रहा था, कि यार इस एक कॉलम की जगह आप कितने कॉलम रिप्लेस हो जाएंगे? 4 कॉलम रिप्लेस हो जाएंगे, क्योंकि 4 कैटेगरीज हैं। यहां कितने रिप्लेस होंगे? यूनिक वैल्यूज कैटेगरीज कितनी है? 2600 यूनिक कैटेगरीज है, तो 2600 कॉलम ऐड हो जाएंगे डेटा में, और 32 इसके भी ऐड हो जाएंगे। जितनी जितनी कॉलम में यूनिक कैटेगरीज हैं, उतने उतने कॉलम्स क्या हो जाएंगे? ऐड होना शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि मेरा डेटा की विड्थ जो है वो शायद बहुत ज्यादा 2500, 3000, 4000 कॉलम्स में जो है वो चली जाए। ठीक है, वापस आए नमाज पढ़ के, फिर इसको यहीं से बात करते हैं।
बात समझ में आ गई है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। आशा भाई क्या करें फिर? मैं इसके अंदर से बहुत सारे कॉलम्स जो है, अगर अगर मैं कुछ भी ना करूं डेटा के ऊपर और मैं सिर्फ ये बोलूं, जरा समझना बात को, गेट डमीज वाली हमने ऑप्शन देख लिया कि क्या आएगा। अब मैं ये सिंपल ये कहूं कि भाई एक काम करो, पेडी डॉट गेट डमीज और मेरे पूरे डेटा का क्या निकाल दो, डमीज निकाल दो। लेट्स सी कितने कॉलम्स बनते हैं। और इसको मैं यहां पे कह देता हूं भाई इनकोडेड। क्या कह दिया हमने? इनकोडेड। पहले देखते हैं क्या आता है। इनकोडेड कितने कॉलम आ गए, कितने कॉलम बन गए? 5004 कॉलम्स। और डेटा कितना है? 7496। ऐसा बहुत दफा इस बात से वास्ता पड़ेगा कि हमारे पास डेटा के अंदर कैटेगरीज बहुत ज्यादा हैं, एंड इफ वी आर गोइंग टू डिफाइन द वन हॉट इनकोड वेक्टर्स ऑफ कैटेगरीज, तो हमारे पास बहुत कॉलम बन रहे हैं। लेकिन अभी मैं इन्हीं कॉलम्स के साथ वर्किंग करता हूं और हम देखते हैं कि हम बेसिकली लर्न कर रहे हैं। अभी हमारा टारगेट ये नहीं है कि एक ही दफा में हम सब कुछ कर लें, हम लर्न कर रहे हैं। तो हमने कहा यार हमें इनकोड करना है, बिल्कुल हमने अनाड़ी की तरह सब पे जो है वो क्या लगा दिया, इनकोडिंग लगा दिया। तो ठीक है, बाकी सारे काम छोड़ के हमने इनकोडेड में अपना डेटा जो है वो रेडी कर लिया है। ठीक है, बाकी सारे कॉलम्स को मैं अभी क्या कर रहा हूं भाई, हटा दे रहा हूं और डायरेक्ट डेटा को क्या कर रहा हूं भाई, स्प्लिट। ठीक है, डेटा को डायरेक्ट किस पे ले आया, स्प्लिट के ऊपर ले आया। हमारा डेटा जो है वो इनकोडेड है, बात बालकोनी प्राइस और ये फिर सारे चल रहे हैं। हमारा प्रेडिक्शन कॉलम कौन सा है अभी, टारगेट कॉलम जो है वो प्राइस है। यस, क्यों क्या कर रहा था जब मैं बोल रहा था? भाई कुछ भी नहीं किया मैंने। डी टाइप में मैंने पूरे डेटा को क्या कर दिया भाई, पूरे डेटा को इनकोडेड कर दिया। तो उसने हर बिल्टअप एरिया में गया, 4 कैटेगरीज थी, 4 कॉलम बना दी। अवेलेबिलिटी में गया, कितनी कैटेगरीज थी अवेलेबिलिटी में, याद है? अवेलेबिलिटी की शेप निकाली थी हमने, तो कुछ हमारे पास, अब वो असल में डेटा अपडेट हो गया है, इस वजह से ये मसला आ रहा है। चलो खैर है, जितनी भी थी मतलब कहीं 100 के करीब आ रही थी ना, छोड़ दो। तो उसने हर एक कॉलम ऐड करके, और कितने कॉलम बन गए हमारे पास, जो 6 कॉलम थे वो कितने कॉलम में कन्वर्ट हो गए, 5004 कॉलम्स में। चलो ठीक है, मान ली बात। आगे मैं क्या करता हूं भाई, मैं कहता हूं भाई हमारा इनकोडेड प्राइस छोड़ के बाकी सब किस में रख दो, एक्स में, और इनकोडेड सब छोड़ के सिर्फ प्राइस ले लो किसमें, क्या किया यार, कुछ भी नहीं किया। यस, इसके इन्होंने ड्रॉप एने चला दिया था, यहां मैंने हाउस ड्रॉप एने जो है वो चला दिया। फालतू चीजें मैं हटा देता हूं। बस डायरेक्ट यहां काम पे आ गए।
सही है भाई, चलो आगे। नाउ मैं ये काम कर रहा हूं कि मैंने इसको लगा दिया, तो एक्स एक्सिस में क्या शेप आ रही है भाई, 7496 रिकॉर्ड और 5003 कॉलम्स। एक कम हो गया क्योंकि वाई अलग हो गया है, एंड देन वाई में भी हमारे पास ये आ गया। फाइनली हमने क्या किया, अभी एक्स वाई को स्प्लिट कर लिया। यहां पर मैं इसको 30% दे देता हूं, रैंडम स्टेट 51 पे फिक्स कर दी है, और शेप प्रिंट हो जाए। क्या दिखाता है हमें, ये आ गया भाई कि भाई क्या, अब क्या समझ नहीं आया, बताओ सही। डेटा एक्स वाई में ब्रेक हो गया, उसके बाद ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट से स्प्लिट कर दिया। अब हमारे पास 5247 एक्स ट्रेन, 5247 वाई ट्रेन, 2249 एक्स टेस्ट, 2249 वाई टेस्ट। ठीक है, डेटा हमारा 4 हिस्सों में ब्रेक हो गया। फीचर स्केलिंग अभी ज्यादातर हमारे पास कौन है, 10 ही चल रहे हैं। चलो अगर लेट सपोज अभी फीचर स्केलिंग में नहीं लगा रहा हूं, ठीक है, इसको भी मैंने बंद कर दिया। ठीक है, अच्छा फीचर स्केलिंग में नहीं लगा रहा हूं तो फिर क्या लगाऊं, मैं अभी पॉलिनोमियल भी नहीं लगा रहा हूं, पॉलिनोमियल भी लगा, सिंपल लीनियर रिग्रेशन लगा रहा हूं। पहले उसका रिजल्ट देखते हैं फिर आगे चलते हैं। मैंने कहा अभी लीनियर रिग्रेशन नहीं, इनकोडेड वाला, इनकोडेड जो हमारा हाउस डेटा था वो मैंने इनकोड कर लिया। सारे कंफ्यूज हो या एक दो को प्रॉब्लम हो रही है? इधर बहुत कंफ्यूजन हो रही है। कंफ्यूजन सुन लो मेरी बात, कंफ्यूजन दूर कब होगी, कंफ्यूजन दूर उस वक्त होगी कि जब मैं बोल रहा हूं तो आप अपनी स्क्रीन के बजाय मेरी तरफ देखें और स्क्रीन पे देखें। जब बात निकल जाती है फिर आपने क्या हुआ, समझ रहे बात? तो लिखने का टाइम तो आपको मिल रहा है ना यार। ये हमारा डेटा शरीफ है, लोड हो गया। लोड होने के बाद हमने देखा यार ये मसले हैं और ये मसले हैं, इतनी अवेलेबिलिटी और सारे कॉलम और ये सब कुछ चल रहे हैं। मैंने कहा यार मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा, बस खाली एनए वैल्यूज क्या कर देता हूं, ड्रॉप कर देता हूं। ठीक है, और ये भी हटा दिया मैंने, कुछ भी नहीं। ड्रॉप करने के बाद मैंने अपने पूरे डेटा को क्या कर दिया भाई, गेट डमीज करके उसकी कैटेगरिकल वैल्यूज को न्यूमेरिक वेक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। भाई इतना से काम किया, क्या कंफ्यूजन है? हाउस इनकोडेड हो गया। इनकोडेड होने के बाद ये लिखा हुआ है, खाली चलाया नहीं है इसको, रॉ फॉर्म में लिख दिया मैंने इनकोडेड को क्या कर दिया भाई, एक्स और वाई में अलग अलग कर दिया। टारगेट और इनपुट कॉलम क्या हो गए, अलग हो गए। देन मैंने वही स्टेप किया, ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट किया, एक्स वाई दे दिया, 30% वहां ले लो, बाकी यहां ले लो। उसने कहा अच्छा, लेने के बाद क्या सिचुएशन है, ये सिचुएशन। फीचर स्केलिंग करनी, मैंने कहा नहीं करनी। अभी क्या करना है, लीनियर मॉडल रिग्रेशन का कॉल किया मैंने, मॉडल बनाया, क्या लिखाया भाई, मैंने कहा भाई मॉडल, तुम कौन सा मॉडल हो, लीनियर रिग्रेशन मॉडल हो। ठीक है, क्या हो जाओ भाई, क्या हो जाओ, फिट हो जाओ। किस पर फिट हो जाओ, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, फिट हो जाओ। ठीक है, फिट होने के बाद क्या बोला उसको, प्रेडिक्ट भी कर दो। किसके ऊपर, किसके ऊपर, एक्स ट्रेन पे प्रेडिक्शन भी निकाल दो। जो प्रेडिक्शन निकालोगे उसका नाम क्या होगा, वाई प्रेडिक्शन ऑन ट्रेन। सही है, जब ये आ जाएगा तो क्या करूंगा,
R2 स्कोर वगैरह निकालूंगा, वो इंपोर्ट नहीं किया है, चलो इंपोर्ट कर लेते हैं। फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट करना है? R2 स्कोर एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। मीन स्क्वायर एरर ले लें, एब्सोल्यूट ले लें, कोई मसला नहीं। अब मैं यहां पे क्या करता हूं भाई, प्रिंट, क्या करो भाई, क्या करो भाई, ट्रेनिंग स्कोर कितना आ जाएगा भाई? R2 स्कोर क्या आ जाएगा? ये रन नहीं किया। R2 स्कोर, इसको क्या क्या सप्लाई करते हैं हम? ओरिजिनल y साथ साथ प्रेडिक्टेड y, तो ये स्कोर निकाल देगा। सिमिलरली एरर क्या हो जाएगा भाई? एब्सोल्यूट एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर, जो भी नाम रख लेना। क्या दे दूं यहां पर? मीन एब्सोल्यूट एरर। ये ट्रेनिंग के ऊपर हमने निकाल लिया, ठीक है। किसके ऊपर? ट्रेनिंग के ऊपर। चला देते हैं, क्या कहता है ये? जब तक ये कुछ कहेगा हम अपना टेस्ट डेटा भी दे देते हैं इसको। क्यों इतना टाइम लग रहा है? कॉलम्स वगैरह ज्यादा हो गए। टेस्ट टेस्ट क्या आ गया भाई? ट्रेनिंग स्कोर, क्या बात है। अच्छा है, क्यों है? 99.3% आ रहा है, बिल्कुल भी बायसनेस नहीं है। अब देखते हैं टेस्टिंग में आके, अगर वो वेरिएंस ज्यादा शो कर रहा है तो फिर इसका मतलब ये है गड़बड़ है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं बायस हो गया। अगर टेस्टिंग में आके वेरिएंस ज्यादा आएगा, टेस्टिंग एरर ज्यादा आएगा, तो फिर हम कहेंगे तुम बायस हो गए हो। लेकिन अगर दोनों जबरदस्त आ गए तो फिर तो बल्ले बल्ले ना। तो अब यहां पर हमने दे दिया क्या भाई? ये फिट तो नहीं कराना दोबारा। प्रेडिक्ट पे क्या दे दिया भाई? एक्स टेस्ट। चलो भाई, कितना आया भाई ट्रेनिंग स्कोर? ये तो पता नहीं क्या आ गया भाई। एब्सोल्यूट एरर तो करोड़ों अरबों खरबों में चला गया, पाकिस्तान का कर्जा लग रहा है। ये क्या हुआ यार? क्या? हाँ, उसने उल्टा और कर्जा ले लिया। मॉडल डॉट प्रिडिक्ट किया मैंने एक्स टेस्ट के ऊपर, वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्ट टेस्ट वैल्यूज यहां सप्लाई करी। बहुत अजीब सा आंसर आ रहा है। हाँ, क्या कहते हैं आप लोग?
एक बार दोबारा रन करता हूं मॉडल को जरा शफल करके, रैंडम स्टेट इसकी चेंज करते हैं ताकि डेटा थोड़ा सा क्या हो जाए, क्या हो जाए भाई, चेंज हो जाए। रिकॉर्ड तो उतने ही रहेंगे पर शफलिंग में डेटा थोड़ा चेंज हो जाएगा। एंड देन दोबारा मैं आता हूं, चीजें देख लो सारी सही है, कोई हमारा ही बंड ना हो। सही है। आप लोगों के पास क्या आ रहा है, अभी चल रहा है? .9916 थोड़ा सा कम हो गया। अब टेस्ट में आ जाते दोबारा से, ट्रेनिंग स्कोर -3, एब्सोल्यूट एरर, सुभान अल्लाह। तो इसका मतलब कुछ क्या है, गड़बड़ है बहुत ज्यादा यार, जो है ना। अच्छा ये तो हमने काम किया सिंपल लीनियर रिग्रेशन पे। अच्छा चलो एक काम और कर लेते हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हम स्केल डाउन भी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्केल डाउन भी कर देते हैं। हाँ? इसको भी अप्लाई करके देख लेते हैं कि हमने स्टैंडर्ड स्केलर लगा दिया, एक्स ट्रेन पर फिट हुआ, और अब क्या होते जाओ भाई, ट्रेन और टेस्ट हो जाओ ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये बताया था ना हमने पिछली क्लास में। तो एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट जो है वो डेटा क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। अब दोबारा देखते हैं तो भाई ट्रांसफॉर्म होने के बाद क्या सिलसिला है, स्केलिंग कर दी हमने। व्हाट इट शोज, वो पीछे बैठा क्या है, ट्रेन में 72 हो गया, मेरे पास आ गया 79.29, चलो 80 हो गया तकरीबन, एरर भी रिड्यूस हो गया। अब टेस्ट में देखते हैं क्या खेल रहा है हमारे साथ। टेस्ट में अभी भी क्या हो रहा है, काम खराब हुआ उसका। सही है भाई, तो ये हमारे पास एक क्लियर एग्जांपल है कैसे मॉडल की, कैसे मॉडल की, जल्दी बोलो कैसा ओवरफिट मॉडल, बिल्कुल ऐसा ओवरफिट है कि एक इस कोने पे और एक इस कोने पे, बिल्कुल कोई 10-5 का डिफरेंस नहीं है, नेगेटिव में चला गया भाई। हम कहते हैं यार ये 79 है तो चलो ये वाला जो है ना
वो 60 आ गया तो 20% की ओवरफिटिंग नजर आ रही है। नहीं भाई नहीं, ये तो रिवर्स में चला गया बिल्कुल। ठीक है, तो सीरियस ओवरफिटनेस है। नाउ अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम पॉलिनोमियल रिग्रेशन लगाने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? पॉलिनोमियल रिग्रेशन लगाने जा रहे हैं। पॉलिनोमियल रिग्रेशन में रिग्रेशन तो लीनियर ही रहती है, समझना इस बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिग्रेशन तो लीनियर ही रहती है, बट होता क्या है हमारे पास, मैं छोटी सी इक्वेशन लिख के ये बात समझाता हूं कि अगर मेरे पास फीचर्स जो हैं देखो, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल एक फीचर एज का है, एक फीचर हाइट का है, एक फीचर वेट का है और एक फीचर, चलो 3 फीचर्स है, और इसकी बेसिस पे हमारा जो टारगेट कॉलम है वो क्या है? इंसान की हाइट है, वेट है, और हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कब मरेगा। फॉर एग्जांपल हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं भाई कब मरेगा, वो तो अभी आएगा ना, डेटा उसमें बदल जाएगा। वैसे ही तो अब एक्सपेक्टेड इक्वेशन हमारी लीनियर रिग्रेशन में क्या होगी? ठीक है कि भाई मरेगा कब, हम कहेंगे भाई एज के साथ एक पैरामीटर आ जाएगा, कौन सा भाई? वेट 1, और हाइट के साथ क्या आ जाएगा? एक पैरामीटर आ जाएगा वेट 2। ऐसे ही होगा ना, हाँ या ना? और एक पैरामीटर आ जाएगा वेट 3, और आखिर में एक पैरामीटर आ जाएगा। ये इक्वेशन होती है ना मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में। अगर सिंपल होता, एक ही वेरिएबल होता तो mx, x के साथ m। अब यहाँ 3 x हैं हमारे पास, कौन कौन से हैं भाई? ये x1 है, और ये हमारे पास x2 है, और ये हमारे पास x3 है। ठीक है, 3 x है, तो 3 x के साथ जो है हमारे पास इक्वेशन में तो कोफिशिएंट निकलेंगे, वो भी कितने निकलेंगे भाई? 3 निकलेंगे। ये हमारे पास होगा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, बट इसके अंदर लीनियरिटी ही निकाली जाएगी। हम क्या करने जा रहे हैं, हम अपनी इनपुट को, सुनना है जुमला गौर से, हम अपने इनपुट को पॉलिनोमियल बनाने जा रहे हैं, उसकी डिग्री इंक्रीज करने जा रहे हैं। जैसे मैं ये कहता हूं कि भाई इस इक्वेशन की जो डिग्री है उसको क्या कर दो? पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ 2 बना दो। कितना बना दो भाई? डिग्री ऑफ 2 बना दो। तो ये डिग्री ऑफ 2 बनने के बाद क्या होगा? एज 1 W1 प्लस एज 2 W2। डिग्री 2 में वो वेरिएबल की वैल्यूज कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी। इसी तरह प्लस हाइट 1 W3 प्लस क्या हो जाएंगी भी? हाइट 2 W4, फिर आखिरी क्या भी? वेट 1 W5 प्लस वेट 2 W6, और आखिर में एक 22। समझ लो, डिग्री 2 जब हमने किया तो हमारे पास ये इक्वेशन इतनी बड़ी हो, हर वेरिएबल किस में चला गया? डबल में चला गया। अच्छा, ये बात समझ आ गई। अब हम कहां पर आते हैं? अब हम यहां पर आते हैं। अब मैंने कहा कि भाई क्या करना है तुम्हें? पॉलिनोमियल फीचर डिग्री 2 का एक पॉलिनोमियल का ऑब्जेक्ट बना के दो मुझे, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं अपने डेटा को क्या कर दूंगा? सेकंड डिग्री पे ट्रेन कर दूंगा। अच्छा, क्योंकि सेकंड डिग्री पे ट्रेन होगा, इतने सारे वेरिएबल्स हैं, हमें समझ में नहीं आएगा। मैं एक काम करता हूं, मैं एक छोटा सा डेटा सेट लेता हूं जिसमें 2 ही वैल्यूज हों, और उसको
पॉलिनोमियल करके देखते हैं कि बना क्या, ताकि हमारा दिमाग के खाने में बात क्लियर की तरफ पहुंच जाए। अभी हवा में लग रही है ना आपको बात, और यहाँ पे भी नजर तो आ रहा है कितने शेप बढ़ गई है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा डेटा सेट ले लेता हूं। मैं कहता हूं भाई एक मेरे पास डेटा सेट है पीडी डॉट, हाथ के हाथ हम खुद ही बना लेते हैं, क्या नाम रख दूं भाई, वही रख देते हैं एज, और क्या है हाइट। दो कॉलम है हमारे पास और दोनों में कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है, और हाइट में रख देते हैं कुछ वैल्यूज। ये सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूं ताकि दिमाग में क्लियर रहे कि हो क्या रहा है। हमारी एक हाइट है, एक हाइट है, हो गए पूरे 2 3 4 5 6, कितने बनने हैं यहाँ पे 6 पूरे हो गए, ठीक है। ये हमारा डेटा फ्रेम है, ओके। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, ऊपर ये मैंने इंपोर्ट तो कर लिया आपने, ठीक है। पॉलिनोमियल का मैंने यहां पर क्या किया भाई, ये क्रिएट किया और मैंने बोला भाई फिट कर दो इसको किसके ऊपर, डी के ऊपर, ठीक है। डी पे फिट करो एंड देन क्या करो भाई, पॉली डॉट रिग्रेशन डॉट ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म कर दो उसी डी को। ये हमें क्या दिखाता है, कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 और 5 6। मैं इसको अगर मैं इसके फीचर्स भी ले लूं, लेट मी टेक, इसको सेव करता हूं मैं, इसको मैं कहता हूं भाई ट्रांसफॉर्म डी, ठीक है। और यहां कहता हूं भाई पॉली डॉट गेट फीचर नेम्स आउट, तो ये इसके आ जाएंगे कॉलम्स, ठीक है। कॉलम्स आने के बाद ये मेरे पास डेटा है, ये मेरे पास कॉलम है। मैंने कहा वापस क्या करो तुम एक डेटा फ्रेम बना दो, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, क्या बोला मैंने इसको, डेटा में रख दिया क्या टीडी, कॉलम्स में रख दिए कॉलम्स, चल जा रहा। अच्छा क्या कह रहा हूँ कॉलम पे, अच्छा कॉलम में नाम नहीं आ रहे, अच्छा हैं, अच्छा ब्रैकेट नहीं लगाए थे, ये आ गया मेरे पास। अच्छा उसने हमारे 1 एज हाइट, एज 2 एज हाइट स्क्वायर, कॉलम से भी आपको नजर आ रहा होगा उसने क्या किया है,
ये हमारे पास बन गए, देख रहे हो, 0 फीचर, 1 फीचर, फिर 0 फीचर का स्क्वायर, ठीक है, और फिर हमारे पास 1 फीचर का स्क्वायर, और फिर एक और फीचर है 0 इंटू 1। अच्छा, ये हमारा, अब ये 1 पता नहीं कौन कौन सा उठाया है, अगर मैं ये हटा, ये आ रहा है 1 कौन सा ले लिया इसने, चलो। अच्छा, एज है हमारे पास, एज का स्क्वायर, हाइट है हमारे पास, हाइट का स्क्वायर, और हमारे पास एज इंटू हाइट। कितने फीचर होगा ये, 3 और 3 6 फीचर्स हमारे पास जो है वो डिग्री 2 में निकल आए। अगर मैं इसको डिग्री 1 बोल दूं तो क्या करेगा, सेम रहेगा। अभी मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये 1 क्यों उठा रहा है, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। डिग्री 1 में ये ओरिजिनल रहेगा, उसकी डिग्री 1 ही रहेगी जैसा ही ओरिजिनल है, बट जैसे ही मैंने डिग्री 2 कर दिया, यू सी कि कितने कॉलम्स ऐड हो गए, ठीक है, इस वाले पैटर्न पे हमारे पास। फिर अगर मैं इसकी डिग्री 3 कर दूं तो यू विल सी कि दैट नंबर ऑफ कॉलम्स वापस आते। बात समझ में आई कि डिग्री बढ़ रही है तो हमारे पास क्या सीन चल रहा है। वापस आ जाओ यहाँ पर, डिग्री 2 हमारा एक्स ट्रेन, हमने इसको डिग्री 2 ट्रेन देके ट्रेन और टेली, इसको दोनों को पॉलिनोमियल फीचर में कन्वर्ट किया, और कहता है भाई मेमोरी एरर। क्यों मेमोरी एरर, कितने कॉलम है मेरे पास, 5003 कॉलम्स, उनकी मैं डिग्री 2 बना रहा हूं, तो इतना डाटा बन रहा है कि मेरे सिस्टम में 20 GB रैम के ऊपर भी आ नहीं पा रहा हूं। मतलब मेरा ख्याल है 5-6 GB तो हो रहा होगा, बाकी रैम तो इधर उधर ऑक्यूपाई है। फिर क्या करें, दरमियान की कोई बात करें, अनेबल टू एलोकेट 490 फॉर एन एरे ऑफ खैर, इतने डायमेंशन बनेगा, जरा इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो तो आपको पता चल जाएगा ये कितना बड़ा नंबर बन रहा है। एंड डाटा टाइप फ्लॉट, और डाटा टाइप भी फ्लॉट में आ रही है, वो वैसे ही बड़ी ज्यादा मेमोरी लेता है। क्या करें भाई, अच्छा, दीज आर दी जेन्युइन इश्यूज जो हम काम कर रहे होते हैं तो हमारे सामने आ रहे होते हैं, ठीक है। सीधा सीधा मतलब तो ठीक है, डाटा लिया, मॉडल बनाया, चढ़ा दिया, हो गया। थर्टी। अब क्या करें, हमें पीछे जाना पड़ेगा, कुछ इररेलेवेंट कॉलम्स को हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा है अवेलेबिलिटी, इसको हम क्या करते हैं, ड्रॉप। क्या करूं भाई, हाउस डॉट ड्रॉप, कौन सा कॉलम, AVALIBILITY, सही है, AVILI अवेलेबिलिटी, सही है ना, अवेलेबिलिटी, कॉपी कर लो भाई, इसको ड्रॉप कर दो। एक्सेस क्या है भाई इसका, इन प्लेस क्या है, ट्रू, सही है, ये मैंने ड्रॉप किया। और किसको ड्रॉप कर रहा हूं मैं, सोसाइटी का नाम से हमें क्या लेना देना यार, हाउस, इसी को कॉपी करता हूं, बस सोसाइटी डाल देता हूं उसमें। सोसाइटी जी, हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, मैंने लिख दिया था इसलिए उसमें नहीं घुसा रहा था उसको मैं। अवेलेबिलिटी निकाल दिया मैंने और ये निकाल दिया, चलो जी, ये ड्रॉप हो गए। अब मजीद क्या कर सकता हूं मैं, मजीद में ये जो साइज है ना, साइज, इसके अंदर कहीं 2 कहीं 3 ये सब कुछ आ रहा है। मैं इस कॉलम को कुछ और करने की कोशिश करता हूं,
मतलब जिस वक्त मैं इसको देख रहा था उसी वक्त मुझे लग रहा था कि यहाँ वर्किंग होगी, लेकिन मैंने कहा नहीं, हम गुजर के आएंगे उस रास्ते से ताकि हमें पता चले कि भाई क्या सीन है। देखो हाउस डॉट साइज, इसकी यूनिक वैल्यूज को देखो तो हमारे पास, ओहो ये साइज वही वाला है, तो इसमें लिखा हुआ है यार ये बीएचके का मतलब क्या है, 2 बेडरूम और बीएचके, यार इसको कहते हैं होम, हाँ कुछ बीएचके स्टैंड फॉर क्या होता है, हॉल किचन, फिर भी चेक कर लेते, बेडरूम हॉल एंड किचन, ठीक है। अब ये कह रहा है 2 बेडरूम हॉल एंड किचन, ये कह रहा है 4 बेडरूम, ये कह रहा है 3 बेडरूम हॉल किचन। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस साइज वाले कॉलम को रिप्लेस करता हूं, एक नया कॉलम बनाता हूं जिसका नाम ही क्या हो, बीएचके हो, और उसके अंदर सिर्फ नंबर आ रहा हो, जान छूट जाएगी, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या करने लगा हूं, सी मेरी बात समझ आ रही है क्या कह रहा हूं, मैं यहां हाउस के अंदर जो है, तो हमारे पास साइज का कॉलम है, इस साइज शरीफ को क्या करते हैं हम, अप्लाई कर देते हैं, कोई मैपिंग अप्लाई कर देते हैं। अब मैपिंग में क्या होगा, मैं सिर्फ फाइंड करूंगा वहां नंबर और उस नंबर को उठा लूंगा, क्या कहते हो, उस नंबर को उठा लेता हूं और उस नंबर को एक कॉलम बना के बीएचके का कॉलम उसमें डाल देता हूं, तो उसमें बीएचके कॉलम में 2 लिखा है 3 लिखा है पता चल जाएगा। तो अब ये नंबर कैसे उठाऊं, यहां पर मैंने कहा भाई लैम्डा, भाई लैम्डा एक्स कॉलन, क्या हो भाई एक्स, तुम्हारे पास जो भी वैल्यू आ रही है उसको स्प्लिट कर दो, क्योंकि मैं फॉर्मेट भी देख रहा हूं नंबर एक ही तरफ लिखा हुआ है, ये भी अच्छी बात है। अगर कभी लिखा होता BHK 2 तो फिर नंबर इधर शिफ्ट हो जाता, फिर हमें कुछ और जुगाड़ करनी पड़ती। कौन सा 6, ठीक है इतना चलता है भाई, घर में हॉल किचन तो होता ही है ना यार, ऐसा तो नहीं खाली बेडरूम होगा किचन नहीं होगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, एक्स तुम स्प्लिट हो जाओ, इसके ऊपर स्प्लिट हो जाओ, स्पेस के ऊपर स्प्लिट हो जाओ। जब तुम स्प्लिट हो जाओगे तो तुम्हारा कौन सा इंडेक्स उठाऊं, 0 इंडेक्स उठाऊं। सबको ये बात समझ आ रही है, बचपन से करते हुए आ रहे हो, अभी 6 महीने बाद नहीं बोलना कि दोबारा बताओ, ठीक है। ये वाला काम कर लो, लेट्स सी क्या आता है हमारे पास। टाइप इसकी कैसी आ रही है, ऑब्जेक्ट आ रही है। क्या करूं आगे, डॉट एज टाइप इंटीजर, फ्लोट तो नहीं हो सकती ना इसकी टाइप, डिस्क्रीट वैल्यू होगी ना। तो ये हो गया हमारे पास काम सही। इसको अब मैं सेव करता हूं किसके अंदर, हाउस, हाउस के अंदर एक कॉलम ऐड करता हूं BHK, दिस इज डन। अब साइज को क्या करते हैं, तो साइज यहीं पर, चलो वो तो चल ही गया। तो इस तरह हमारे पास बहुत सारी डायमेंशन क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, बहुत सारी डायमेंशन। साइज, चलो जी जान छूटी, ठीक हो गया। तो 3 सोसाइटी अवेलेबिलिटी साइज निकल गया, BHK हमारा न्यूमेरिकल कॉलम बन गया है, उसको तो इनकोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वापस चलते हैं इनकोडिंग के पास, उसे बोलते हैं अब दोबारा इनकोड कर लो यार, ये लो, ठीक है। बाथरूम, बालकोनी, एरिया बिल्ट अप, दिस 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 दिस। लोकेशन में भी कुछ करें क्या, लोकेशन कितनी डायमेंशन आ रही थी लोकेशन में, उसूलन तो मुझे लोकेशन को भी ड्रॉप कर देना चाहिए, ये बहुत ज्यादा डायमेंशनल है। समझो इस बात को मैं क्या कह रहा हूं, देखो जरा, मैं कह रहा हूं हाउस डॉट
लोकेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करना। सिक्स 634 लोकेशंस आ रही हैं। वैसे डाटा हमारे पास देखो होता ये है कि जब कोई रिकॉर्ड होता है उस रिकॉर्ड का एक आईडी नंबर है या कस्टमर नंबर है या रोल नंबर है या ईमेल एड्रेस है या फोन नंबर है, ऐसे कॉलम्स को हम ड्रॉप कर देते हैं। वजह, ईमेल एड्रेस काम का तो होता है यार, क्यों नहीं काम का? वजह यह है कि देखो नहीं, ये भी नहीं है, समझो इस बात को समझो। देखो एक काम ऐसा है, मिसाल देके समझा रहा हूं, ऐसी जहन में आ गए। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो कुर्बानी करते हैं? घर में कुर्बानी होती होगी, हाँ? अच्छा, जो लोग करते हैं कुर्बानी, अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई बकरा खरीदता है, हर साल बकरे की कुर्बानी करता है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि इस साल वो क्या कुर्बानी करेगा? बकरा करेगा। क्यों? क्योंकि वो हर साल बकरा ही काटते हैं या गाय। अच्छा, अब ये आपने क्यों पकड़ा? क्योंकि यू फाइंड अ पैटर्न। आपने क्या फाइंड किया? समझना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है लॉजिकली, कि आपने पैटर्न फाइंड किया ना यार। अच्छा, आप में से कितने लोग हज करने गए हैं? एक बंदा हज करने गया, ठीक है। अच्छा, कितने लोग समझते हैं कि ये अगले साल भी हज पे जाएंगे? नहीं समझ रहे। क्यों नहीं समझ रहे? क्योंकि ये काम लाइफ में होता ही एक ही बार है। हम कोई कर लेगा तो 2 बार कर लेगा, ठीक है। और जो काम एक दफा हो या बहुत कम दफा हो, वो पैटर्न नहीं होता। क्या नहीं होता? वो पैटर्न नहीं होता। अब बात समझ में आई? वो पैटर्न नहीं होता। तो अगर एक कस्टमर है, उसकी आईडी है, तो आईडी यूनिक है, वो पैटर्न नहीं है। वो उस कस्टमर के साथ हमेशा वही आईडी रहेगी। हाँ, उस कस्टमर ने खरीदा क्या? कभी तेल खरीदा, कभी चावल खरीदा, कभी दूध खरीदा, अगली दफा क्या खरीदेगा? समझ में आ रही बात? तो ईमेल एड्रेस उसका कांस्टेंट है। ईमेल एड्रेस उसका कांस्टेंट है, कॉन्टेक्ट नंबर उसका कांस्टेंट है, सीआईसी नंबर उसका कांस्टेंट है। तो ये चीजें पैटर्न नहीं बना रही, इसको ड्रॉप कर देते हैं। समझ में आ रही बात? इसको ड्रॉप कर देते हैं। तो अगर हम अपने हिसाब से देखें तो वैसे तो हमारे पास कितने रिकॉर्ड थे? 5-6 हजार रिकॉर्ड थे। यूनिक लोकेशन 634 आ रही है। इसका मतलब 5-6 हजार में ये लोकेशन बार बार क्या हो रही? रिपीट हो रही होगी। अगर मैं इसका वैल्यू काउंट निकाल लूं तो फिर आप पहुंचेंगे वहां तक जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं। वो बात अब समझ में तो आ गई है कि भाई हाउस डॉट लोकेशन डॉट वैल्यू काउंट्स कुछ शुरू की लोकेशंस आ रही हैं जो हंड्रेड्स ऑफ हैं, लेकिन आखिर में क्या है भाई? एक एक आ रही है। मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर लूप चलाता हूं। हर तरह से करना पड़ेगा हम अगर सही डाटा तैयार करना है। और मैंने कहा यार एक काम करो, वैल्यू काउंट्स में से ए उठाते रहो और जरा मुझे दिखाओ। असल में सारे प्रिंट नहीं हो रहे ना, तो मैं लूप चला के प्रिंट करके देख रहा हूं।
10, 10, 9, 8। अब ये जो कम दफा आ रहे हैं ना लोकेशंस, ये इनको हम छोड़ सकते हैं कि यार ये हमारे पैटर्न नहीं है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ 1 भी काफी दफा आ रहे हैं, बहुत सारी दफा 1 आ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? कोई थ्रेशोल्ड लगा के कुछ लोकेशंस को ड्रॉप कर दें, मतलब हम सबसे पहले डिसाइड तो करें कि क्या किस लॉजिक पे जाते हैं, या पूरे लोकेशन के कॉलम को ही छोड़ दें? अभी नहीं छोड़े? हाँ, लोकेशन का फर्क पड़ता है, लेकिन मसला ये है, चलो लोकेशन का फर्क पड़ता है, तो फिर मैं क्या करता हूं? फिर यहां पे करता हूं कि भाई लोकेशन में डेटा जरा फिल्टर करें हम। जी नहीं बेटा, लैम्डा कॉलम पे चलेगा ना, हमें काउंट्स पहले उठाने हैं, उसके बाद में हमें पता चलेगा कौन सी लोकेशन आ रही है। समझ रहे हो बात? पहले काउंट्स आएंगे, काउंट वहां नहीं मिलेंगे हमें। यहां हमारे पास है क्या? काउंट, ठीक है, फॉर काउंट इन हाउस लोकेशन डॉट वैल्यू काउंट्स। अब मैं यहां क्या कर रहा हूं भाई? if count greater than equal to 100 हो, सॉरी काउंट आएगा ना यहाँ, तो ये कितनी लोकेशंस आ रही है यूनिक? बस 100 से ऊपर वाली लोकेशन ले लेते हैं, 13 आ रही है ना। अब आप लोगों ने सोचना है कि ठीक है यार, ये मैं 100 से ऊपर लेना चाह रहा हूं, लेकिन ये डेटा फिल्टर कैसे करूं? ये भाई लोकेशन में जाओ, इतने काउंट हो तो ये वाली लोकेशन सिलेक्ट करो, वो वाली छोड़ दो। अब ये सोचना आपका काम है, मुझे नहीं पता, अभी मैं सोच रहा हूं कि यार क्या करना चाहिए। वो तो पूरी लोकेशन ड्रॉप कर देगा। हाँ, कैसे डेटा ड्रॉप कर लूं? डेटा से तो या तो पूरा कॉलम ड्रॉप हो जाएगा, या हमारे पास, मैं चलो कुछ बात समझ में आ रही है, हम जब यूनिक इसके निकाल रहे हैं, वैल्यू काउंट्स निकाल रहे हैं, तो व्हाट वी सी हियर कि हमारे पास लोकेशंस के जो नाम हैं ये वैल्यू काउंट्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू काउंट्स आ रहे हैं, और ये क्या है भाई? खुद ब खुद सॉर्टेड हुए हुए हैं, ठीक है। मैं क्या करूं भाई? मैं इसके अंदर से कितने रिकॉर्ड उठाऊं? हमारे कितने आ रहे थे? 13 आ रहे थे, मैंने 13 रिकॉर्ड उठाए। दीज आर द लोकेशंस विच आर ग्रेटर देन 100। अगर 13 हटाऊं तो 12 पे 13 हो जाएंगी। ये आ गए, मुझे इनके नाम उठाने हैं, तो क्या उठाऊं? इंडेक्स, ये इनके नाम आ गए। अब मुझे इन नामों पे फिल्टर बनाना है क्वेरी में कि लोकेशन के अंदर अगर ये नाम आ रहा है तो उस डेटा को रखो, वरना उड़ा दो। बात समझ आई? तो दिस विल बी डन बाय योरसेल्फ, घर जाके इसको करना, ठीक है। अच्छा, मसला समझ में आ गया है? दोबारा सुन लो, ये लोकेशन का मसला हल कर लेंगे आप लोग,
इन 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 इन, चाहे वो लैम्डा फंक्शन लिखो चाहे अलग से फंक्शन बनाओ, और अब मैप अप्लाई लगा के फिल्टर बना के इस डेटा को क्या कर लो, इन लोकेशन वाले डेटा को सिर्फ आप ले लो। लेने के बाद आप क्या होगा, अब आप आ जाएंगे, अब हमारे काफी कॉलम भी ड्रॉप हो गए, लोकेशन भी हमने कम कर दी है। दोबारा बोलेंगे गेट डमी चल जाओ। गेट डमी चलने के बाद आप क्या करेंगे भाई, स्टैंडर्ड स्केलर चलाया, फीचर स्केलिंग चलाया, और आपने लीनियर रिग्रेशन लगाना है पहले। फिर उसके बाद इसी डेटा पे क्या करना है, पॉलिनोमियल रिग्रेशन लगाना है। एंड यू विल सी कि भाई अब क्या रिजल्ट जो है वो आ रहे हैं, मेमोरी एरर तो नहीं आ रहा है। पॉलिनोमियल रिग्रेशन लगाने के बाद सब कुछ इसके अंदर हुआ है, सिर्फ आपने एडजस्टमेंट करनी है यार, ठीक है, और स्कोर लेके आना है, सही हो जाएगा। बाकी ये पॉलिनोमियल सिखाने के लिए आगे रैंडम डेटा वगैरह जनरेट किया हुआ है, इसको आप लोग खुद ही पढ़ लेना। फाइल भेजी हुई है मैंने, आज की फाइल दोबारा भेज देता हूं, ठीक है। लेकिन ये मेहनत कर लेना भाई, समझ गए, अगली दफा आके मैं यार बारी बारी करना था काम, लेकिन इसी में टाइम लग गया। डमी से भी करते, वन आउट से करते, एक ही रिजल्ट आता। क्या 79 और 1980 अलग लगाया। चलो चेक करेंगे, फाइल भेज देना, उसी फाइल को रन किए। हो सकता है हमने कुछ गड़बड़ कर दी, इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, कोई सेल रह गया हो क्या। अच्छा क्या भाई, पहले जो है ना, पहले सेव नहीं किया, जब चल जाए रिजल्ट आ जाए बाद में देखो, मैं बाद में सेव करता हूँ। अच्छा अब आ जाओ, क्या कह रहा है, एब्सोल्यूट एट्रीब्यूट एरर, कौन सा एरर नहीं मिले, फ्लोट ऑब्जेक्ट स्प्लिट। भापा ये यहाँ से जब आपने साइज उठाया, साइज ऑब्जेक्ट है, वहाँ साइज में एन ए वैल्यूज ड्रॉप कर दी, यार एन ए वैल्यूज ड्रॉप करो। यहाँ लिखो, क्या नाम है, हाउस डॉट ड्रॉप एन ए, ठीक है, प्लेस सही है। इसको आगे कर दो, टाइप एंड करके फिर उसको सेव करो आप। इसको पूरा करना है, पूरा तो लेकिन सर जो फंक्शन में बताया कि मतलब जो हमारे पास 100 से ग्रेटर वैल्यूज है, वही वैल्यूज सिर्फ हमारे पास फंक्शन रहनी चाहिए।